नमस्कार बच्चों, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि प्लासेंटा के फॉर्मेशन में दो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स रोल प्ले करते हैं। मैटरनल की तरफ से, मदर की तरफ से यूट्रिन एंडोमेट्रियम और फीटस की तरफ से उसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में हमने ये देखा था कि कोरियन जो है वो आउटरमोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, तो कोरियन ज़्यादातर प्लासेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है फ्रॉम द फीटल साइड। ओके, और ये जो कोरियन है इसका पार्टिसिपेशन तभी पॉसिबल है जब इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत अच्छी हो, जब ये आसानी से डिफ्यूजन कर सके, गैसेस का एक्सचेंज कर सके, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कर सके। तो इसके लिए जो कोरियन है दैट इज़ वेस्कुलराइज्ड, और इसके अंदर जो वेसल्स हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से वेस्कुलराइज होती है, या तो वाइटलाइन सर्कुलेशन योग सैक के द्वारा या फिर बाय द एलेंटॉइक सर्कुलेशन ऑफ द एलेंटॉइड्स। अब कोरियोनिक सर्कुलेशन के आधार पर इस बेसिस पर प्लासेंटा जो है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला तो हो गया योग सैक प्लासेंटा, जिसको हम कोरियो वाइटलाइन प्लासेंटा भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कोरियन को किसने वेसल्स, कौन सी ब्लड सप्लाई जो है उसको ज़्यादातर मिली हुई है, उसके आधार पर जो प्लासेंटा है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ वाइटलाइन दिस योग सैक प्लासेंटा और दी कोरियो वाइटलाइन प्लासेंटा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि वाइटलाइन सर्कुलेशन ऑफ योग सैक होता है जब कोरियन में, तब इससे जो प्लासेंटा बनता है तब हम इसको योग सैक प्लासेंटा या कोरियो वाइटलाइन प्लासेंटा कहते हैं। ये जो है ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लासेंटा होता है और ये ज़्यादातर कुछ मार्सुपियल्स में पाया जाता है, जैसे कि मैक्रोपस में, डाइडेल्फिस में। सबसे पहली बात तो क्या हो गई, ये एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लासेंटा है, यानी कोरियन का जो वाइटलाइन सर्कुलेशन है, जो वाइटलाइन सर्कुलेशन से आस्तारित है, वो सीधे यूट्रिन एंडोमेट्रियम के साथ अटैच्ड है और प्लासेंटा का निर्माण कर रहा है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट प्लासेंटा है। ये कुछ मार्सुपियल्स में पाया जाता है लाइक डाइडेल्फिस, माइक्रोपस, और इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ किस किस के फ्यूजन से, मदर की साइड से तो यूट्रिन एंडोमेट्रियम, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की साइड से कौन सी, कोरियन का वो पार्ट विच इज़ वेस्कुलराइज्ड बाय वाइटलाइन सर्कुलेशन। ये अपन ने देखा ही था अभी, जो वेस्कुलराइज्ड है वाइटलाइन सर्कुलेशन से उसको हम कहते हैं कोरियो वाइटलाइन प्लासेंटा। ठीक है, इन एनिमल्स में एलेंटॉइज जो है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है, और वो कोरियन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं बनाती है। ठीक है, जब इस तरह के एनिमल्स में जब एलेंटॉइज बहुत छोटी है तो डेफिनेटली उसके वेस्कुलराइज होने का सवाल ही नहीं उठता, और वो कोरियन के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं बना रही है, तो यहाँ पर क्या है कि एलेंटॉइक प्लासेंटा का फॉर्मेशन होने का कोई सवाल नहीं होता। पर यहाँ पर जो योग सैक होता है, बट द योग सैक इज़ वेरी लार्ज, काफ़ी बड़ा होता है, एंड इट गेट्स फ्यूज्ड विद द कोरियन। यहाँ पे योग सैक फ्यूज हो जाता है कोरियन के साथ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, इसके कारण से क्या होता है, कोरियन जो है इसमें ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, वाइटलाइन ब्लड वेसल्स से। यानी कि योग सैक को हम वाइटल वो भी कहते हैं योग को, है ना। तो वाइटलाइन ब्लड वेसल्स ऑफ द योग सैक के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको वाइटलाइन ब्लड वेसल्स कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर कोरियन जो है उसके साथ योग सैक एसोसिएटेड होता है, अटैच्ड होता है, उसके साथ वो काफ़ी हिस्सा उसका कॉन्टैक्ट में होता है, और इस वजह से योग सैक प्लासेंटा का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर एलेंटॉइज जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड इट नेवर मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद द कोरियन। सो व्हाट हैपन्स, योग सैक जो है बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ होता है, कोरियन के साथ फ्यूज़ हो जाता है, और कोरियन जो है अपनी ब्लड सप्लाई रिसीव करती है जो वाइटलाइन ब्लड वेसल्स हैं योग सैक के, उनसे। इसलिए इसको हम कोरियो वाइटलाइन प्लासेंटा कहते हैं, या योग सैक प्लासेंटा भी कहते हैं। यूट्रीन वॉल जो है यहाँ पर एक विस्कस फ्लूइड सीक्रेट करती है विच इज़ कॉल्ड द यूट्रीन मिल्क। यूट्रीन वॉल यहाँ पर जो यूट्रीन वॉल फ्रॉम द मदर साइड सीक्रेट्स अ विस्कस फ्लूइड विच इज़ कॉल्ड यूट्रीन मिल्क। योग सैक प्लासेंटा क्या करता है, इस पूरे मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन ट्रांसपोर्ट्स इट टू द एम्ब्रियो थ्रू द वाइटलाइन सर्कुलेशन। तो यहाँ पर मदर जो है वो एम्ब्रियो को या फीटस को कैसे न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ विस्कस फ्लूइड विच इज़ कॉल्ड द यूट्रीन मिल्क। ये जो यूट्रीन मिल्क है इसको योग सैक प्लासेंटा के जो योग सैक प्लासेंटा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा अवशोषित कर लेता है, और उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट करता है टू दी एम्ब्रियो थ्रू दी वाइटलाइन सर्कुलेशन विच इज़ द सर्कुलेशन ऑफ दी योग सैक के जो वेसल्स हैं उनके द्वारा जो सर्कुलेशन होता है उससे ये एम्ब्रियो तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके,
नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्लासेंटा इज द कोरियो एलेंटॉइक प्लासेंटा. अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कोरियो वाइटेलाइन प्लासेंटा, नाउ दिस इज द कोरियो एलेंटॉइक प्लासेंटा. इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ एलेंटॉइज, अब हम खुद ही समझ सकते हैं, यहाँ एलेंटॉइज थोड़ी सी फैली हुई होगी, उसका ज़रूर कोरियन के साथ फ्यूजन हो रखा होगा या उसका कोरियन के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट होगा, है ना. तो ये जो प्लासेंटा है, दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा इज़ फाउंड इन सम मार्सुपियल्स. कुछ मार्सुपियल्स में पाया जाता है, जैसे कि पैरामील्स में और डेसियूरस में पाया जाता है. ये जो प्लासेंटा है वो हमने देखा था, वो दूसरे तरह के मार्सुपियल्स में था, ये भी मार्सुपियल्स में है, पर ये डिफरेंट मार्सुपियल्स हैं. और ज़्यादातर सभी यूथेरियन मैमल्स में पाया जाता है. ये जो है इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ यूट्रीन एंडोमेट्रियम. मदर की तरफ से यूट्रीन एंडोमेट्रियम पार्टिसिपेट करती है इसमें, इसके फॉर्मेशन में. और जो एम्ब्रियो है उसकी तरफ से कौन सी चीज़ पार्टिसिपेट करती है, कोरियन पार्टिसिपेट तो करती है, पर यहाँ पे जो कोरियन है वो एलेंटॉइज के साथ काफ़ी हद तक क्लोज कॉन्टैक्ट में है. सो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है दैट इज़ दी एलेंटॉइज, जो कि किसके द्वारा वेस्कुलराइज्ड है, एलेंटॉइक सर्कुलेशन के द्वारा. यहाँ पे जो मैमल्स हैं योक सैक इसमें स्मॉल होता है, जैसे हमने पिछले में देखा था वहाँ पे एलेंटॉइज स्मॉल थी, यहाँ पे योक सैक स्मॉल होता है, बट एलेंटॉइज यहाँ पे फुली डेवलप्ड होती है. यहाँ एलेंटॉइज जो है वो इट इज़ इन अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद दी कोरियन. यहाँ जो प्लासेंटा है इसमें कोरियन एक्सटेंड्स फिंगर लाइक वेस्कुलराइज्ड प्रोसेसेस विच आर कॉल्ड द विलाई. पहले वाले प्लासेंटा में हमने क्या देखा था कि यूट्रीन वॉल जो है वो एक मिल्क सीक्रीट करती है, एक विस्कस फ्लूइड सीक्रीट करती है जिसको यूट्रीन मिल्क कहा जाता है, जिसको योक सैक एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फीटस थ्रू द योक सैक और द वाइटेलाइन सर्कुलेशन, है ना. और यहाँ हमने क्या देखा, जो कोरियो एलेंटॉइक प्लासेंटा. अब आप एलेंटॉइक के नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ एलेंटॉइज बड़ी होती है, काफ़ी वेस्कुलराइज होती है, इट इज़ वेरी काफ़ी उसमें फैली हुई होती है और ये एलेंटॉइक सर्कुलेशन से वेस्कुलराइज होती है. यहाँ पे इन मैमल्स में योक सैक जो है वो बहुत ही छोटा होता है, पर एलेंटॉइज फुली डेवलप्ड होती है. और यहाँ जो प्लासेंटा है कोरियन, यहाँ पर इस प्लासेंटा में कोरियन फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बनाती है, फिंगर लाइक बाहर निकालती है विलाई, वेस्कुलराइज प्रोसेसेस. ये जो विलाई हैं ये पेनिट्रेट कर जाते हैं मैटरनल टिश्यूज़ में और वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं नरिशमेंट. ठीक है. अब हम अगर इसका डायग्राम देखें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये दो मेम्ब्रेन्स हैं. एक तो ये कोरियन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसके जस्ट अंदर चल रही है एलेंटॉइज. ठीक है, एलेंटॉइज इसके जस्ट अटैच्ड है इसके साथ, और इसमें ये पूरी की पूरी एलेंटॉइक मीजोडर्म है. कितनी फैली हुई है एलेंटॉइज देख लीजिए. ये एम्ब्रियो का जो योक सैक है यहाँ देखो कितना छोटा है, तो ये तो फैलने का सवाल ही नहीं उठता. ठीक है, ये एमनियन है जो सेकेंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये योक सैक है जो फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है. फिर ये जो एम्ब्रियो है इसके साथ आप देख सकते हैं जहाँ पे ये जो डैश 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 जैसे बने हुए हैं, ये सारा एलेंटॉइक पार्ट है. ये कितना एक्सटेंडेड पार्ट है अब आप देख सकते हैं. देख ये एलेंटॉइज है जो कि पूरे इस पार्ट में एक्सटेंडेड है. और यहाँ पे कोरियन जो है ये आउटर मोस्ट लेयर देखिए, अब आप फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बना रही है ना, ये है फिंगर लाइक एक्सटेंशंस. दीज फिंगर लाइक एक्सटेंशंस दे आर कॉल्ड द विलाई. ये विलाई जो हैं ये क्या करते हैं, ये मदर के टिश्यूज़ में, यूट्रस के टिश्यूज़ में घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, उनको उनमें अपना वो बना लेते हैं और वहाँ से दे एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द मदर. सो दिस इज़ दी टू टाइप्स ऑफ प्लासेंटा हैं ये, जो कि डिपेंडेंट हैं ऑन दी कौन सी कोरियन का पार्ट जो है दैट इज़ मेकिंग is in a close contact with the uterine endometrium. When the yolk sac part is attached or is in close contact with the chorion and is making placenta or is helpful in absorbing nutrients from the mother, then it is called choriovitelline placenta, and vitelline blood vessels are responsible for the absorption and transport of the nutrient materials. और जब एलेंटॉइक प्लासेंटा कब कहलाता है, when the elentois जो है that is very large and it establishes contact with the chorion and it establishes contact with the uterus or the uterine endometrium and is helpful in absorption of the nutrient materials and is responsible for the transport. के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो एलेंटॉइक ब्लड वेसल्स है. ओके, सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ प्लासेंटा.